दोस्तों, तो आज हम जेटेट सीडीपी सेक्शन का मॉक टेस्ट 5 देने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीडीपी सेक्शन जेटेट के लिए। हाँ, मैं बता दूं, ये सीटेट में भी काम आ सकते हैं क्योंकि दोनों के सिलेबस में उतना फ़र्क नहीं होता। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट the three main concepts outlined by the Vygotsky related to cognitive development। वाइगोस्की के द्वारा दिए गए 3 निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित वाइगोस्की के 3 मुख्य अवधारणाओं की रूपरेखा नहीं है। तो जब भी वाइगोस्की की बात आएगी तो भाषा, संस्कृति ये तो होगा ही। अधिगम में संस्कृति महत्वपूर्ण है, ये भी होगा। संस्कृति मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती, ये नहीं होती, ये सही आंसर होगा, क्योंकि व्यक्ति समुदाय में अपनी भूमिका जो के भीतर सीखते हैं और विकसित होते हैं। तो हम आंसर 4 मारेंगे। पियाजे के अनुसार सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह की वस्तुओं को एक साथ रखने की क्षमता को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? पियाजे के अनुसार आत्म-साक्षात्करण, असिमिलेशन, एकोमोडेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन। अच्छा, पियाजे की एबिलिटी है ऑब्जेक्ट टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ कॉमन फीचर इज टर्म्ड एज। पहला तो बात तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये दोनों स्कीमा से जुड़े हुए हैं, तो ये होगा नहीं। वर्गीकरण करना या क्रमबद्ध करना, वर्गीकरण यानी कि छांटना, अलग अलग करना, क्रमबद्ध यानी एक ऑर्डर में लाना। तो इस हिसाब से यहाँ पूछ रहा है वस्तुओं को एक साथ करने की क्षमता, यानी क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑर्डर में एक लाने की क्षमता। तो ये 4 आंसर हो जाएगा। अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? याद रखिए सही। तो पाठ्यचर्या में कठोरता छात्रों के अधिगम में सकारात्मक मार्ग बनाती है। पाठ्य पुस्तक ही एकमात्र स्रोत है जो अधिगम को सर्वोत्तम बनाता है। शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन सा सही है अधिगम के बारे में? हाँ, तो पाठ्यचर्या में कठोरता छात्रों के अधिगम को सकारात्मक मार्ग बनाती है, ये गलत होगा। पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है जो अधिगम को सर्वोत्तम बना सकते हैं, एकमात्र तो नहीं कहेंगे। शिक्षक और छात्र संबंध भी छात्रों के अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये ज़्यादा सबसे बेटर लग रहा है। उपयुक्त सही तो होगा नहीं। श्रवण बाधित मतलब जो सुनने में जिन्हें दिक्कत होती है, उनके लिए कक्षा व्यवस्था का कौन सा स्थान सर्वाधिक सबसे ज़्यादा प्रभावी है? श्रवण, जिन्हें सुनने में तकलीफ हो, उनके लिए क्लास अरेंजमेंट, कैसा क्लास अरेंजमेंट होना चाहिए? वाह, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। गोल 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 कक्षा या माफ कीजिएगा, अर्धवृत्ताकार। अरे यार, डिस्पर्शन क्या बोलते हैं, दखल के लिए माफ़ कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था श्रवण बाधितों के लिए कैसी कक्षा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार, वृत्ताकार ऐसे होगा, ऐसे। दूसरा है आयताकार, तीसरा है वर्गाकार। तो कैसा ज़्यादा बेटर होगा? चलिए इसे हम बाद में करेंगे। बाल केंद्रित कक्षा में सीखने की पूरी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, ना कि बच्चा। देखिए ध्यान से, बाल केंद्रित शिक्षा है तो केंद्र बिंदु शिक्षक नहीं होंगे। बच्चा निष्क्रिय नहीं होता है और बल्कि कक्षा प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है। यहाँ लोकतांत्रिक माहौल नहीं बल्कि निरंकुश माहौल होता है, ये तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। शिक्षण अधिगम का लक्ष्य केवल बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है, ना कि व्यक्तिगत, ये भी गलत होगा।
यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय होता है और सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। छठा क्वेश्चन है, राधा एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। यह इंगित करता है कि यह दिखाता है, क्या दिखाता है? एक लोकप्रिय बालक है, एक अस्वीकृत बालक है, ईर्ष्यालु बालक है, प्रसन्न बालक है। एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए एकांत गतिविधि को साझा करने और पसंद करने के लिए बेहद अनिच्छुक है। यहाँ अस्वीकृत बालक होगा जब हम किसी बच्चे को अपने ग्रुप नकारा कह देते हैं या उसे अपने ग्रुप में भागीदारी नहीं लेने देते हैं, तो वो अकेले, अक्सर देखा होगा आपने, अकेले रहने लगता है वो, तो ऐसे में वो अकेला हो जाता है। लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय है। लड़कों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना गलत। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। लैंगिक तटस्थता के उदाहरणों को कक्षा कर्तव्यों का आवंटन। जेंडर फ्रेंडली, बॉयज एंड गर्ल्स should participate, sharing of example of gender neutrality, allocation of classroom duty, the suggestive measure for gender friendly classroom environment। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर जेंडर फ्रेंडली की बात कर रहे हैं तो हम बस ये लड़कों को नहीं एनकरेज कर सकते हैं। allocation of classroom duty, sharing of example of gender neutrality, ये होगा। ये मुझे इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि अगर हम बच्चों क्लासरूम में एग्जाम्पल देंगे कि सब एक समान होते हैं, तो ये लैंगिक अनुकूल कक्षा को बढ़ावा देगा। या कक्षा कर्तव्यों का आवंटन करेंगे तो फिर तो समान रूप से भाग लेना चाहिए। बहुत अनु घर का काम करने से कतराती है। समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति का उपयोग किया जा सकता है? विशेष कोचिंग प्रदान करना, समस्या की उपेक्षा करना, माता पिता को सूचित करना, कारण का विश्लेषण करना और उपचारात्मक। हाँ, ये सही होगा। एक टीचर के रूप में हमें उसके पीछे का कारण पहले जानना होगा और फिर उसका उपचार करना होगा। इसे ही कहते हैं डायग्नोसिस एंड रेमेडियल मेथड। ऐसा नहीं कि हम समस्या है तो उसको उपेक्षा कर देंगे। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अधिगम पर्यावरण कारक। व्यक्तिगत लक्षण तो आनुवांशिक हो जाएंगे। प्रेरणा पर्यावरण नहीं। मनोभाव, कैसा उसका मन और भाव है, ये भी नहीं। विद्यालय एक पर्यावरण कारण है। विद्यालय अच्छा होगा, विद्यालय का माहौल अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे। वहीं विद्यालय में टीचर होंगे ही नहीं, या विद्यालय का माहौल काफ़ी बेकार होगा तो बच्चे सही से सीख नहीं पाएंगे। एक बच्चे को उसके माता पिता एक कार्य करने के लिए कहते हैं। बच्चा पूछता है, इसमें मेरे लिए क्या है? और माता पिता बच्चे को छूट देकर प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। यह को व्यक्त करता है आज्ञाकारिता और मॉरल डेवलपमेंट, है ना। लॉ एंड ऑर्डर, कानून मानता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की को व्यक्त करता है। अच्छा लड़का दिखने के लिए और अच्छी लड़की, हाँ मैं तो अच्छा हूँ। आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, निर्देश, इंस्ट्रूमेंटल
अभिविन्यास। यदि बच्चा घोड़े के बारे में जानता है तो जब वह पहली बार ऊँट को देखता है तो उसे घोड़ा कह सकता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये आत्मसातीकरण का उदाहरण होगा। समायोजन तो उसके बाद होगा ना, कि जब उसे पता चले कि नहीं, ये ऊँट घोड़ा नहीं बल्कि ऊँट है, उसके बाद वो अपने याददाश्त या कह लीजिए संज्ञान में सुधार करेगा या समायोजन करेगा, और फिर ऊँट के लिए एक अलग सा स्कीमा बनाएगा। करके सीखना और जीवन से सीखना। शिक्षण की इस विधि में कौन सा सिद्धांत शामिल है? करके सीखना। परिचर्चा, व्याख्यान, प्रदर्शन, परियोजना, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर में तो बस लेक्चर देंगे तो करके कुछ सीखेगा नहीं। डिस्कशन में बस बातचीत होगी। डेमोन्स्ट्रेशन में बस दिखा दिया जाता है। और प्रोजेक्ट मेथड है जो लर्निंग बाय डूइंग है, लर्निंग बाय लिविंग। करके सीखना और जीवन से सीखना का एक सही उदाहरण है। विकासात्मक सिद्धांत जो सर से नीचे की ओर बढ़ता है। सर से नीचे की ओर बढ़ता है यानी कि शीर्षभूमिखी। डेवलपमेंट प्रिंसिपल दैट टेंड टू प्रोसीड फ्रॉम हेड डाउनवर्ड नोन एज। सर से नीचे। प्रोक्सिमल होता है कि जो सेंटर से एक्सट्रीम्स यानी सेंटर से एज की ओर जाते हैं, सेंटर से छोर की ओर जाता है, वो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। सेफलोकोडल होता है जब विकास सर से नीचे की ओर जाता है। इसको इंग्लिश कभी कभी ये इंग्लिश में ही दे देता है, जैसे सी से आप सर याद कर सकते हैं। सर, सी, सर। As a teacher, what teaching method will you use to develop occupational rationality among the student? Set the classroom environment unilaterally. In student, we should not give a level of good, bad, above. Students should be exposed to many dimensions of success. All of the above should be used. एक विमीय रूल। एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। छात्र को क्या प्रेरित कर रहा है? मेडिकल परीक्षा पास करने के लिए उसके अंदर क्या कोई उसने उसे मतलब कोई किसी दूसरे ने उसे प्रेरणा दी है? मतलब बाह्य रूप से वो प्रेरित है या आंतरिक रूप से? अच्छा, ये आप ही मान लो, आप अगर जेटेट पास कर रहे हो तो क्या आपको किसी ने ज़बरदस्ती मोटिवेट किया है? नहीं ना, आप खुद से ही मोटिवेट हुए होंगे। आपको पता है कि जेटेट आया है 10 साल बाद, तो किसी भी तरह मुझे ये पास करना ही होगा, वरना हो सकता है अगला बार मुझे मौका ही ना मिले। तो ये आंतरिक हो जाएगा, हमारे अंदर से जो आती है। शिक्षण 16वां। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में NCF 2005 द्वारा सुझाया गया मुख्य दृष्टिकोण है रचनावाद, सतत और व्यापक शिक्षण, इंस्ट्रक्टिविज्म। मेन अप्रोच बिहेवियर तो होगा नहीं, इंस्ट्रक्ट भी नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिविस्ट होगा। कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव टीचिंग नहीं है, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आकलन करते समय शिक्षक सोचने की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा छात्रों की अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। शिक्षक किस प्रकार के आकलन का उपयोग कर रहे हैं? अधिगम का आकलन, अधिगम। अच्छा, देखिए, आकलन करते समय शिक्षक सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान
फॉर, एज, बाय, ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा के लिए। अब ये क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। के लिए जो होता है यानी फॉर होता है यानी फॉर्मेटिव। इसमें हम क्लास के दौरान एवोल्यूशन करते हैं, क्लास के दौरान। आकलन करते समय शिक्षण सोचने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बाद छात्रों की अवधारणात्मक समझ को ही के लिए, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अपनाई जाती है? प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव में समस्या समाधान विधि, अन्वेषण विधि और परियोजना विधि। देखिए ये दोनों तो सिंपल है कि प्रोजेक्ट मेथड प्रोग्रेसिव में होता ही है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये भी होता है। अन्वेषण यानी क्या होता है? अन्वेषण यानी ह्यूरिस्टिक मेथड, ये भी होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ दो मान लीजिए ना, दो अगर सही है तो सिंपल है कि ऑल ऑफ द एबव होगा ही। पूर्वी विश्लेषण करती है कि उसके बच्चे की आंख और नाक उसके पति के समान है। आपके विचार से यह कैसे संभव हो सकता है? बच्चे को दिए जाने वाले पोषण के कारण? ये तो नहीं होगा। क्या कोई कारण नहीं, यह केवल एक संयोग है। संयोग भी नहीं होगा। यह माता पिता से बच्चे में जीन के स्थानांतरण के कारण होगा। बच्चे अपने साथ रहता है, साथ रहने से कुछ समान नहीं दिखते हैं, ये जीन्स का होता है। जीन्स जो आपने पढ़ाई होगा, क्रोमोसोम्स, हेरेडिटी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? संस्कृति करता है। मापन देखने दीजिए, इंग्लिश में देख लेता हूँ एक बार। कल्चर होता है, मेजर नहीं करता। मापन कौन सा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? संस्कृति तो लेव वाइगोस्की ने कहा कि संस्कृति के कारण ही होता है। आवश्यकता की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। हम उसे इनपुट यानी कि हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, ये भी प्रभावित करता है अधिगम को। मापन ये प्रभावित नहीं करता। अब एक बार देख लेते हैं हम ये। इसमें क्या हम दे सकते हैं, सोचिए कौन सा शेप सबसे ज़्यादा बेहतर होगा? हेयरिंग, सुनने वालों के लिए। सुनने वालों के लिए खैर ये तो होते ही हैं, नॉर्मल ये देखने को ही मिलते हैं। तो हो सकता है ये होंगे ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल ये होते ही हैं हमारे लिए। ये दोनों नॉर्मल हैं, ये दोनों मुझे जहाँ तक लगता है नहीं होंगे। सर्कुलर या सेमी सर्कुलर, चलिए हम सेमी सर्कुलर मार के ट्राई करते हैं। और कोई वैसा है? एक इसमें मुझे डाउट लग रहा है, क्या है ये? लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय। समान रूप से भाग लेना चाहिए। अनुकूल, लैंगिक अनुकूल चलिए देखते हैं जो होगा। इस बार ज़्यादा गलत होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। 2 गलत हो गए। चलिए चेक करते हैं। पियाजे के अनुसार एक ये गलत हो गया। एक साथ वर्गीकरण, वाह ये गलत हो गया मेरा। पियाजे के विचार में संज्ञानात्मक मस्तिष्क तांत्रिक। चलिए एक जानने को मिला, क्रमबद्धता। जो हमने टिक मारा था वो क्या होता है? क्रमबद्धता देख लेते हैं। क्रमबद्धता वस्तुओं के वर्ग में निपटाने की क्षमता को संदर्भित करती है। वर्गीकरण या सामान्य विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूहीकृत करने की क्षमता है। बच्चे तो ये होगा ना, इसीलिए। और दूसरा गलत हुआ हमारा यहाँ कक्षा, ये क्या होगा? उक्त सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाह देखिए, एक
हमने ये गलत किया था, हमने ये देख लीजिए। कभी कभी सही सोच का यूज करना भी काम आ जाता है। हिंट देखिए, इसका हिंट दिया हुआ है यहाँ, ये हिंट देखिए, हिंट को पढ़िए। वृत्ताकार व्यवस्था, इस व्यवस्था यहाँ लिखा हुआ भी है। इस तथ्य के कारण, वृत्ताकार व्यवस्था इस तथ्य के कारण वांछनीय नहीं है कि ऐसी स्थिति में शिक्षक की स्थिति व्यवहार्य नहीं होगी। अर्धवृत्ताकार कक्षा की तुलना में आयताकार कक्षा लंबी होगी। वर्गाकार आयताकार बहुत अलग नहीं है, इसमें आयत का कोई अर्थ नहीं होगा। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं। Hearing impairment affect the ability freely and effectively. The difficulties, मुश्किलें जो एक बच्चा फेस कर सकता है। हेयरिंग मतलब सुनने की दिक्कतों के कारण। इनविजिबिलिटी ऑफ हैंडीकैप, सो टू से the circular arrangement is not desirable due to fact that in such scenario the position of the teacher will not be viable one as constantly. चलिए, कुछ नया सीखने को मिला। ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, और इसको ध्यान में रखिएगा आप। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।